हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग रात से कर रही हूं और यहां पे मैंने ड्रिल मशीन से कुछ काम करवाया था बिजली का। तो उसका जो दीवार से कुछ रेत टाइप सा कुछ निकलता है, तो वो पूरे घर में हो गया था और बस उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो रात को झाड़ू पोछा ऐसी चीज़ें डस्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं करती तो बहुत ज़्यादा मेरा जो काम है वो फैल जाता। और मैं अभी रसोई में मैं खाना वगैरह बनाया है, रसोई भी मैंने साफ़ नहीं की है। मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर मेरा जो काम है वो करूँगी। और कोनों में अंदर तक रेत घुस गया था, तो उसी को मैं अच्छे से झाड़ झाड़ के निकाल रही हूँ। और जैसे ही जो मैं क्लॉथ यूज कर रही हूँ डस्टिंग के लिए वो गंदा हो जाता था, तो उसको मैं दोबारा से धो के तब लाती थी। बिजली के काम में हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, तो वो जो है भैया वो थोड़ा लेट आए थे और ऊपर के भी 2 फ्लोर हैं और हमारे भी हैं, तो उन्होंने बहुत काम किया था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये देखिए बहुत ज़्यादा जो मिट्टी सी है वो निकली है। सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगवाए थे क्योंकि हम लोग रेंट पर रहते हैं और थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमने ही जो मकान मालिक को बोला था कि आप यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवा दो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे तो मेन गेट पर भी लॉक लगा हुआ है और कैमरे लगे हुए हैं, बस सीढ़ियों पे नहीं थे, हमारे दरवाजे के सामने नहीं थे, तो बस वही हमने लगवाए हैं। तो तार जो है वो मेरे फ्लैट में से होके गया था सीसीटीवी कैमरे के लिए, तो उसी ड्रिल मशीन की वजह से जो सारे में रेत मिट्टी हो गई। और यहाँ पे मैं बस वही साफ़ कर रही थी और कम से कम मुझे 1 घंटा लगा इसे साफ़ करने में। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको अच्छे से पूछ लूँगी, जो दीवारें हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। और वैसे रात को झाड़ू नहीं लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, लेकिन ज़रूरत की वजह से मुझे लगानी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं ये साफ़ नहीं करूँगी तो सुबह को मेरा काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैंने इसी पेपर बिछा दिया और उसी पर ही जो मिट्टी थी सारी मैंने उस पर ले ली, क्योंकि जैसे ही मैं हाथ से ले रही थी तो मुझे थोड़ा किरकिर सा लग रहा था और अब आदत नहीं है धूल मिट्टी की, तो थोड़ी सी अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैंने कागज़ में सारी मिट्टी ले ली और अब मैं इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लूँगी। उसके बाद फिर मैंने रात में किचन वगैरह का काम किया था और फिर मैं सो गई। अब है सुबह का टाइम, तो मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनके लिए मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी और परांठे दिए थे लंच में। और यहाँ पे मैं जो अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ वो है चने। तो मैं चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, उबाल के टोकरी में रख लिए हैं। और अब मैं जाऊंगी 9 बजे के आसपास अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 1.5-2 साल से एक्सरसाइज कर रही हूँ। बीच में जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ती। अब तो मुझे खैर आदत भी हो गई है, बगैर एक्सरसाइज के मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं अपने लंच के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए बना के जा रही हूँ। आके मैं रोटी सब्ज़ी नहीं खाऊंगी और मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट इसी से ही करेंगे। तो बस मैंने तेल को गरम किया, जीरा डाला, थोड़ी हींग डाली, फिर मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन करके उसमें फिर चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए और अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से जो ग्रेवी है उसको अच्छे से भून लूँगी और फिर मैं चने डाल दूँगी। तो इस तरीके से जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो बस मैंने कुछ चने बचा लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर चने ज़्यादा डालूँगी तो ज़्यादा खाए नहीं जाएंगे, बस उतने ही डालने हैं जितने ज़रूरत के हिसाब से ही। और ये जो चने मैंने बचाए हैं इनकी मैं आलू टमाटर की शाम को आलू टमाटर और चने की सब्ज़ी बना दूँगी। तो अभी से ही मैंने डिनर के लिए भी सोच लिया और जो मेरे चने हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। थोड़ी देर और चलाऊंगी। और ये स्टील की कढ़ाई है तो इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी जो है वो लग जाती है। तो यहाँ पे मेरे चने हो गए हैं तैयार और अब मैं किचन को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम है।
और 9 बजे मुझे जाना है। और नहा मैं ली थी सुबह ही, और कभी कभी मैं बगैर नहाई भी चली जाती हूँ अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं 9 बजे जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए तो टाइम मिल जाता है। तो मैं नहा ली थी, और अब मैं दोपहर में बाद में भी नहा लूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और भी काम करने पड़ते हैं, तो मैं 12-1 बजे के आसपास फिर से नहा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी किचन भी लगभग साफ़ हो गई है, और मेरे हस्बैंड भी अभी नहा रहे हैं। तो मैं जब एक्सरसाइज करने जाती हूँ वो पीछे ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खुद ही कर लेते हैं। जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, मतलब जल्दी ही सारा काम फिनिश हो जाता है, क्योंकि उनका बच्चों का लंच वगैरह वो ले जाते हैं अपने साथ, और फिर ब्रेकफास्ट भी कर जाते हैं, और जल्दी ही सब चीज़ें हो जाती है। तो फिर मैं आराम से अपना रेस्ट भी कर लेती हूँ दिन में। तो अगर हम 5 बजे उठते हैं तो दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग पर्सन है, तो दिन में ज़रूर से रेस्ट कीजिए, क्योंकि जो घर का काम है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, और प्लस मेंटली भी होता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। तो अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालिए, और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी कीजिए, क्योंकि हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें बहुत जल्दी बीमारियां घेर लेती है, मोटापा आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने 1-1.5 महीने से एक्सरसाइज नहीं की है, तो मेरा भी वेट बढ़ गया था, और मैं अपना वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को अच्छा फील करने के लिए और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। और अगर मतलब कि शुरू में आप अगर एक्सरसाइज करने लगेंगे, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कम से कम महीना 15 दिन परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद बॉडी को आदत पड़ जाती है और बहुत अच्छा फील होता है। और उसके साथ डाइट लेनी भी बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ास्ट फूड वगैरह बाहर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ओकेजनली ही बाहर का खाना खाना चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो ये रूम है बाहर का, तो यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ वाली धूप आ रही है। अभी 8:30 पौने 9 बजे का कुछ टाइम है, और जो सूरज है वो सीधा बिल्कुल सामने आता है। और इस कमरे के जो पर्दे हैं वो भी थोड़े लाइट हैं इस रूम के हिसाब से। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े से हैवी पर्दे ले आऊं। और 1-2 बार मैं गई भी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगे लगे मेरे यहाँ शाहदरा में। तो अभी जैसे मौका मिलेगा तो चांदी चौक से ही मैं पर्दे लेके आऊँगी। और मेरा पोछा आज थोड़ा लेट हो गया था। घर के जो काम है वो कभी आगे पीछे तो होते ही रहते हैं, तो कभी उन चीज़ों का बर्डन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और मैं तैयार हो रही हूँ जिम जाने के लिए। तो यहीं पे हमारी कुछ ऐसी ही हंसी मजाक वाली बातें हो रही थी। और बस यहीं से फिर मैं आज के व्लॉग का एंड करूँगी। और इस तरीके से मैं अपना कुछ रूटीन फॉलो करती हूँ सुबह का, कि मैं तो बच्चों को स्कूल भेज के घर का काम निपटा के फिर अपनी एक्सरसाइज करने जाती हूँ। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।